प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा प्रभु के पास है, प्रभु के पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। दर्द की दवा प्रभु के पास है, प्रभु के पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति राम जी की जय। गुरु बाबा हनुमान जी महाराज की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रही आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। मेघनाद सुन श्रवण अस गढ़ पुन शेका आई। जब मेघनाद ने देखा कि हमारी सेना कमजोर पड़ गई है, तो सामने से बाजा बजाते हुए मेघनाद रामादल की तरफ आया और आते ही आया तो है मेघनाद लड़ाई करने, एक दूसरे की हत्या करने आया है मेघनाद, लेकिन बड़े ही अदब से पूछ रहा है, भगवान जी को पूछ रहा है, लक्ष्मण जी को पूछ रहा है, सुग्रीव अंगद महावीर स्वामी हनुमान जी को पूछ रहा है। लेकिन मेघनाद सबके नाम के आगे सम्मान दे रहा है, सबके नाम को पूछते हुए सबका सम्मान कर रहा है। और आया है मेघनाद लड़ाई करने, झगड़ा करने, मार करने के लिए। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि कितने ही सम्मान पूर्वक मेघनाद आते ही क्रोध में पूछ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी,
नारी द्रवम सो दशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल गिरिध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कह कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविधि सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। सर समूह कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबहि हटी मारऊ होई। अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। जह तह भागी सर समूह सो छाड़े लागा। जन सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जह तह भागी चले कपिरीछा। बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा। कीन सिजेहि न प्राण अवसेखा। बड़े क्रोध में आकर मेघनाथ पूछ रहा है कि क्या कौशलाधीश दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। आते ही बोला कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं। प्रभु के प्रति कितना सम्मान है हृदय में मेघनाथ के। पूछ रहा है कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं जो कि संपूर्ण लोकों को धनुषधारी मशहूर हो रहे हैं। जो संपूर्ण लोकों में धनुषधारी वीर मशहूर हो रहे हैं। नल नील द्विविध सुग्रीव कहाँ हैं तथा असीम बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ हैं। इन लोगों के प्रति हृदय में कितना सम्मान, लेकिन चाचा विभीषण के प्रति कोई सम्मान नहीं। देखिए यहाँ पर बाबा गोस्वामी बाबा महाराज जी लिखते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई में लिखते हैं कि मेघनाद पूछ रहा है कि कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबहि हठि मारऊं होई। आज सबहि हठि मारऊं होई, सबको हटाकर पहले विभीषण को मारूंगा। कहाँ है विभीषण? हैं शब्द नहीं लगा, कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज निश्चय ही उस दुष्ट को मार डालूंगा। ऐसा कह बड़े गुस्से में भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनाथ ने कठिन बाण छोड़ा। सर समूह सो छाड़े लगा। उसने बाणों की झड़ी लगा दी और ऐसे बाण चले मानो पंखों समेत समूह से नाग दौड़ पड़े हों, नाग दौड़ रहे हों। जहां तहां बंदर गिरते पड़ते भाग रहे हैं। जहां तहां बंदर, रीछ भालू बंदर जहां तहां गिरते पड़ते जान बचाते हुए भाग रहे हैं।
ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है उस जगह पर जहां पर इस वक्त मेघनाथ बाणों की वर्षा कर रहा है। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपक्ष धावई बहु नागा। उसने बाणों की झड़ी लगा दी और ऐसे बाण चले मानो पंखों समेत बहुत से नाग दौड़ 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 रहे हूं। जहां तहां बंदर गिरते पड़ते दिखाई पड़े और कोई सामना नहीं कर सका। मेघनाथ की बाणों का कोई भी सामना नहीं कर सका। जह तह भाग चले कपि रिक्शा, बिसरी सबही युद्ध के इच्छा। ऋक्ष और बंदर व्याकुल होकर भाग चले। युद्ध की इच्छा सबकी जाती रही। रण में ऐसा ऋक्ष और बंदर दिखाई न पड़ा कि जिसका युद्ध में केवल प्राण ही बाकी न रह गया हो। बाकी पूरा शरीर जर्जर हो गया बाणों से। 10 बाण एक एक बंदर के ऊपर पड़े हैं। सब लोग घायल पड़े हैं, घायल हो गए। बाकी लोग भाग रहे हैं। 10 सर सब मारसी, परे भूमि कप वीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बलवीर। उसने सब वीरों की छाती में 10 बाण मारे, जिनके लगने से सबके सब वीर घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो रणधीर मेघनाद सिंह की तरह गर्जने लगा। सिंह की तरह मेघनाद गर्जने लगा। जब हनुमान जी ने देखा अपनी सेना को व्याकुल देखा, तो वे क्रोध में भरकर काल के समान मेघनाद की तरफ एक बहुत बड़ा सा पहाड़ लेकर मेघनाद की तरफ दौड़ पड़ी हनुमान जी। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उबारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। आवत देखी गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। रघुपति निकट गयउ घन नादा, रघुपति निकट गयउ घन, रघुपति निकट गयउ घन नादा। नाना भांति करस दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। कौतुकहि प्रभु काटि निवारे, देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग नाना। माया विधि नाना, जिनको करे गरुड़ से खेला। डर पावे गई स्वल्प सपेला, जिनको करे गरुड़ से खेला। डर पावे गई स्वल्प सपेला, जिनको करे गरुड़ से खेला। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोटी। ताहि दिखावई निश्चर, निज माया मति खोटी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। देखी पवन सुत कटक बिहाला। जब हनुमान जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा, तो वे क्रोध में भरकर काल के समान दौड़े और
तमक कर एक पहाड़ उखाड़ कर मेघनाद पर चला दिया महावीर स्वामी हनुमान जी ने। आवत देख गयो नभ सोई, उस पहाड़ को अपनी तरफ आते हुए देखकर मेघनाद तुरंत रथ और सारथी को छोड़कर गायब हो गया, अदृश्य हो गया। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना। तब पहाड़ों को आता देखकर मेघनाथ रथ को त्याग कर आकाश में चला गया। महावीर स्वामी हनुमान जी मेघनाथ को ललकारने लगे, बार बार ललकारने लगे, किंतु वह मेघनाथ खूब अच्छी तरह से हनुमान जी के बारे में जानता था, इसलिए हनुमान जी में अधिक बल है, इसीलिए इससे मेघनाथ हनुमान जी के निकट नहीं आया। रघुपति निकट हनुमान जी के पास न आकर मेघनाथ प्रभु श्री राम जी के पास गया, जहां पर इस वक्त प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। वहां पर जाकर अनेक प्रकार से दुष्टता करने लगा मेघनाथ प्रभु श्री राम जी के साथ में। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे से दुर्बाधा। मेघनाथ तरह तरह की गालियां देता हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा मेघनाथ। रघुपति निकट गयो घननादा, अनेक तरह की गालियां देता हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जा उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाया, किंतु प्रभु ने उनको तिल के समान खंड खंड कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, मेघनाथ प्रभु श्री राम जी के प्रताप को, बल को देखकर खिसिया गया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, लाग माया विधि नाना। उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की ऐसी राक्षसी माया करने लगा, जैसे कोई जिम को करे गरुण से खेला, जिम को करे गरुण से खेला, जैसे कोई गरुण से खेल करे और छोटा सर्प पकड़कर डरावे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। जिनकी प्रबल माया के बस होकर शिव जी और ब्रह्मा जी भी बड़े छोटे हो जाते हैं, उन्हीं को खोटी बुद्धि वाला राक्षस अपनी माया दिखाता है। स्वीकार करें प्रभु। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। विष्टा पूरी रुधिर कचहाड़ा, बरसहि कबहु गोपल बहु छाड़ा। बरस दूरी कीन सिंह दियारा, सूझन यापन हाथ पसारा। कपिया कुलाने माया देखी, सब कर मरण बना यही लेखी। कपिया कुलाने माया देखे,
कभी अकुला ने माया देखी, सब कर मरण बना यही लेखी, कौतुक देखी राम मुस्काने, भई सभीत सकल कभी जाने, कौतुक देखी राम मुस्काने, भई सभीत सकल कभी जाने, एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, एक बाण काटी सब माया। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भई प्रबल रन रहइन रोके, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरिद संभारी। आय सुमागी राम बही अंगदादि कपि साथे, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण शरासन हाथ। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। नभ चढ़ी विपुल बरस विपुल अंगारा, वह आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा प्रभु के ऊपर, सब वानर दलों के ऊपर। इधर पृथ्वी से जल की धारा प्रकट हो गई। जब ऊपर से अंगारे बरसाने लगा तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से नीचे से जल की धारा प्रकट हो गई। पिशाच पिशाचनी माया युद्ध करने लगे और मारो काटो ऐसा शब्द बोलने लगे। विष्टा पूर रुधिर कचहारा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। उसने रुधिर बाल और हाड़ बरसाए और वह कभी बहुत सा पत्थर बरसाने लगा। फिर धूल बरसाकर ऐसा अंधकार कर दिया कि अपना हाथ भी पसारने पर अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। पसारने पर इस प्रकार से अंधियारा कर दिया। कप यकुलानी माया देखें, उस माया को देखकर बंदर व्याकुल हो गए और जाने कि इसी बहाने अब सबकी मौत आ गई है। वह कौतुक देखकर प्रभु श्री राम जी, कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभीत सकल सब जाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी वह कौतुक देखकर मुस्काए और उन्होंने जाना कि सब बंदर डर गए हैं। एक बाण काटी सब माया, तब एक ही बाण से सारी माया प्रभु काट दिए। ऐसे तब एक ही बाण से सारी माया को काट ऐसे ही नष्ट कर डाले प्रभु, जैसे सूर्य अंधकार को नाश कर डालते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नाश कर डालते हैं, इस प्रकार से भगवान ने वो राक्षसी माया का निवारण किया। एक बाण काटी सब माया, जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, फिर तो रीछ बंदर प्रबल हो गए और रोकने से भी युद्ध में नहीं रुकते। आयस मागी राम पही, तब छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगी। धनुष बाण हाथ में लेकर अंगदादि बानरों को साथ लेकर क्रोध पूर्वक लक्ष्मण जी मेघनाद से लड़ने के लिए चले। स्वीकार करें प्रभु।
क्षतज नयन उर बाहु विशाला हिमगिर निभतन कछु एक लाला यहाँ दशानन सुभट पठाई नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये भूधर नख बिट पायुध धारी धाये कपि जय राम पुकारी धाये कपि जय राम पुकारी भूधर नख बिट पायुध धारी धाये कपि जय राम पुकारी वीरे सकल जोरी सन जोरी इत भूत जय इच्छा नहीं थोरी मुठिकन लातन दातन काटहि कपि जय शील मारी पुनि डांटहि मारु मारु धरु 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 मारु 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 धरु धरु मारु शीश तोरी गई भुजा उपारू असिरव पूरी रही नवखंडा धावहि जहत रुंड प्रचंडा देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा कबहु कवि समय कबहु आनंदा देखत कौतुक नभ सुर वृंदा रुधिर गाड़ी भरी भरी जम्यौ पर धूरी उड़ाई जनु अंगार राशिन पर मृतक धूम रहो छाई। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। क्षतज नयन उर्बाहु विशाला हिमगिर निबितन कछु एक लाला। उनके नेत्र लाल वक्षस्थल और बाहुनी विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान देह कुछ गुस्से के मारण लाल हो आया। गुस्से के मारे, मारण नहीं, कुछ गुस्से के कारण गुस्से के मारे लाल हो आया लक्ष्मण जी का देह बदल। वहां रावण ने भी, यहां लक्ष्मण जी जा रहे हैं और वहां रावण ने भी अपने वीरों को भेजा जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपा युद्धधारी, इधर बंदर पहाड़ नाखून और वृक्षों के हथियार धारण किए बंदर लोग प्रभु श्री राम जी की जय बोलने लगे। तब सब जोर से जोड़ बांधकर, तब सब लोग जोड़ से जोड़ बांधकर विजय की प्रबल इच्छा से जहां तहां राक्षसों से भिड़ गए। मुठिकन लातन दांतन काटहि कपि जय शील मारी पुनि डांटहि। मुक्कों और लातों से मारकर, दांतों से काटते और जय शील बंदर बैरियों को मारकर डांटते कि मारो मारो, पकड़ लो और मार डालो, सिर तोड़कर भुजाएं उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। ऐसी ध्वनि नौ खंड में भर गई जहां तहां प्रचंड रुंड दौड़ने लगे। आकाश में देवता वह कौतुक देखकर सभी विस्मय में पड़ जाते और कभी आनंद में मग्न हो जाते। कभी विस्मय में पड़ जाते देवता लोग और कभी आनंद मग्न हो जाती। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई। गंगों में खून भरकर जम गया, उसके ऊपर धूल उड़ रही थी जिसकी ऐसी शोभा हुई कि मानो अंगारों की राशि पर मुर्दों की राख छाई हुई है, मुर्दों की राख छाई हुई है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा दिख पड़ता है। घायल वीर विराजे कैसे, घायल वीर विराजहि कैसे कुसुमित किंसु के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। विरहि परस्पर कर यति क्रोधा ये कहीं एक सकहीं नहीं जीती। निश्चर छल बल करई नीति क्रोधवंत तब भयउ अनंता।
पंज्यों रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। वीर वीर घातिनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लांगी। वीर घातिनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। घायल वीर विराजन कैसे, कुसुमित किंसु केतर जैसे। घायल वीर कैसे शोभा कैसे विराजते हैं। घायल वीर कैसे विराजे हैं, जैसे पलाश की वृक्ष, पलाश की वृक्ष फूल कर शोभित हो। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा आपस में महान क्रोध करके भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। एक को एक नहीं जीत सकता, और राक्षस छल बल से अनीति करने लगा। तब तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उसके रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। लक्ष्मण जी ने सारथी को चकनाचूर कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाते, जिससे राक्षस मृतक तुल्य हो गया। मेघनाद संकट में पड़ गया और मन में अनुमान किया कि यह प्राण हरण कर लेगा। मेघनाद मन में विचारने लगा कि यह प्राण हर लेगा, हरण कर लेगा। वीर घातनी छाड़िस सांगी। तब उसने वीरों को हनन करने वाली सांगी छोड़ी, जो तेज समूह युक्त लक्ष्मण के हृदय में लगी। उस शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी तब मेघनाद भय छोड़कर लक्ष्मण जी के निकट चला गया। मेघनाद समकोटि सत लक्ष्मण जी के पास गया और लक्ष्मण जी को अपने दोनों हाथों से उठाने लगा। सोचा लक्ष्मण को उठाकर लंका में ले चलो, लेकिन भूल गया कि मैं लक्ष्मण को उठाने आया हूं। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई। मेघनाद जैसे हजारों वीर लक्ष्मण को उठाते, किंतु वे अत्यंत जगदाधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चले गए। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु। जा रही भुवन चारि दसिया, आपो सख संग्राम जीति को ताही।
सेवई सुर नर यग जग जाई, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कै होई। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भई फिर तो वाहनी, लगे संभारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वरी, लक्ष्मण कहाँ बूझे करुणा करे। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु यति दुख माना। जामवंत कह बैदी सुखेना, लंका रही को पठैय लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुखेन, कहा नाम गिरी औषधि। जाहु पवन सुत लीन। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिसके क्रोध रूपी अग्नि से अग्नि में पड़कर 14 भुवन भस्म हो जाते हैं, जिसके क्रोध रूपी, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है। कि जिसे देव दानव सहित सारा संसार जिसकी सेवा करता है, यह कौतूहल जाने सोई। इस कौतूहल को तो वे ही जानते हैं कि जिन पर जा पर कृपा राम कर हुई, जिन पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है। इस कौतूहल को तो वे ही जानते हैं कि जिन पर कृपा प्रभु श्री राम जी की होती है। संध्या समय दोनों सेनाएं लौटी। प्रभु श्री राम जी की सेनाएं राम जी की तरफ और रावण की सेनाएं रावण की तरफ। दोनों सेनाएं दोनों सेनाएं लौटी और सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे पूछने लगे कि लक्ष्मण कहाँ हैं। उसी समय जब प्रभु श्री राम जी ने लोगों से पूछा कि लक्ष्मण कहाँ हैं, उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले आए। तब भाई की दशा देखकर प्रभु ने बड़ा दुख पाया। भाई की दशा को देखकर प्रभु ने बड़ा दुख पाया। जामवंत ने कहा प्रभु श्री राम जी से, एक सुखेन नामक वैद्य लंका में रहता है, हे प्रभु भेजिए, उसे कोई जाकर लावे। तब महावीर स्वामी हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और उसे घर समेत तुरंत ही उठा लाए। हनुमान जी के अंदर बस यही एक बात है कि जब कुछ कार्य करते हैं प्रभु तो वो पूरा जड़ सहित ही उपाड़ने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी सुखेन के घर समेत सुखेन वैद्य को उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुखेन ने आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और
पहाड़ तथा औषधि का नाम बताकर कहा कि हे पवन कुमार, आप लेने को जाइए। सुखीन वैद्य को ये भरोसा है कि हनुमान के सिवा और कोई नहीं ला सकता। सो उन्होंने हनुमान जी से ही कहा कि हे पवन कुमार, आप लेने जाइए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धरकर महावीर स्वामी हनुमान जी उस बूटी को लाने के लिए चले। राम चरण सरस जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। 10 मुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम ही उदनगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। भज रघुपति करु हित यापना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागु, महामोहन सितु सूतत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सुनि 10 कंठ रिसान यति। तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु। यह खल रत मल भार। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे मां की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। गुरु बाबा हनुमान जी महाराज की जय। विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।